नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जिसमें। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 7 मार्च और 7 मार्च को जो है आपका आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम था, जो कि सेकंड शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया है। सेकंड शिफ्ट में आपके जीके से 50 प्रश्न पूछे गए थे, उनमें से अधिकतम जो रियल प्रश्न हैं हमें प्राप्त हो गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उनसे प्रश्नों को जो है डिस्कस करेंगे, साथ में उन प्रश्नों से रिलेटेड हम लोग कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जो है देखते हुए चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं तो नोटिफिकेशन बेल को जो है ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कमेंट सेक्शन में पिन है, तो जाइए और उस पीडीएफ का जो है आप लोग लाभ उठाइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न है वो पूछा गया कि 1975 में जो है कितने महीने का जो आपातकाल जो है आपका लगाया गया था। तो 1975 में जो है आपातकाल जो है 21 महीने तक जो है लगा था, यानी 25 जून 1975 को लगा और 21 मार्च 1977 तक जो है ये आपका लागू रहा था। इसके अलावा उस समय के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे फ़खरुद्दीन अली अहमद थे, और उस समय के जो प्रधानमंत्री थे वो आपके इंदिरा गांधी थी। ठीक है, शुरू हुआ था 25 जून 1975 को और कब तक चला था, तो 21 मार्च 1977 तक जो है आपका चला। इस बात को याद रखिएगा। इसके अलावा अनुच्छेद की बात करेंगे तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 352 जो है वो आपका आपातकाल की बारे में जो है चर्चा करता है, तो इसको भी जो है आप याद रखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको बताते हुए चलें कि अगर आपका भी एग्ज़ाम जो है आरपीएफ कांस्टेबल का बचा हुआ है और आप लोग जो है अभी तक के जितने भी शिफ्टों में एग्जाम हुए हैं और उन सब प्रश्नों का पीडीएफ लेना चाहते हैं, उन प्रश्नों से रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आ रहे हैं विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ जो पीडीएफ तैयार किया गया है उसी से, तो आप लोग ले सकते हैं मात्र 25 रुपये में। ठीक है, ये आपका 2 से लेकर 7 मार्च यानी कि आज तक का जो पीडीएफ है आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, बाकी डेली बेसिस पर जो है आगे भी ये पीडीएफ जो है मिलती रहेंगी। 2 व्हाट्सअप नंबर है, इन दोनों पर संपर्क कीजिएगा तो आपको और भी जानकारी जो है आपको मिल जाएगा। बाकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहाँ से जो है एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा गया कि स्कर्वी जो रोग है वो आपका किस विटामिन की कमी के कारण जो है आपका होता है। तो स्कर्वी रोग की बात करेंगे तो स्कर्वी जो रोग है आपका विटामिन सी की कमी के कारण जो है वो आपका होता है। इसके अलावा कुछ और विटामिन हैं और उनकी कमी से होने वाले रोग हैं, जैसा कि विटामिन ए जिसका रासायनिक नाम जो है रेटिनॉल है, और रतौंधी आपका विटामिन ए की कमी के कारण, विटामिन B1 की कमी के कारण जो है बेरी रोग होता है, थायमिन इसका रासायनिक नाम है। विटामिन B12 के कमी के कारण जो है एरिबोफ्लेविनोसिस होता है, और इसका जो वैज्ञानिक नाम है, रासायनिक नाम है आपका राइबोफ्लेविन है। और अभी पूछा गया था कि कौन से विटामिन में जो है कोबाल्ट पाया जाता है, तो विटामिन B12 में ही है जो आपका कोबाल्ट जो है पाया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है, स्कर्वी नामक रोग होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कोल्सेफिरोल है, और रिकेटस और ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग होता है। विटामिन के का रासायनिक नाम फाइलोक्विनोन है, और रक्त प्रवाह प्रवणता यानी कि रक्त का थक्का जम जाना जो है आपका बीमारी जो है विटामिन के कमी के कारण होता है। अगला है कि नर्मदा नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है। तो नर्मदा नदी पर जो है सरदार सरोवर बांध जो है बनाया गया है, तो सरदार सरोवर बांध जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा ये जो सरदार सरोवर जो बांध है आपका, इसका निर्माण नवागांव गुजरात के पास नर्मदा नदी में किया गया है। परियोजना से 1150 मेगावाट जल विद्युत जो है पैदा होगी, और लगभग 18 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि की जो है सिंचाई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से 56 का जो है आपका उद्देश्य क्या था। तो भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो 1951 से 56 तक चला, और कृषि विकास और खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता के साथ साथ मुद्रास्फीति को जो है नियंत्रित करना था। हालांकि आपके ऑप्शन में जो है कृषि विकास दिया गया था। इसके अलावा भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो 56 से 61 चला था, और इसका जो फोकस था तेज़ी से औद्योगिकरण था, खासतौर पर भारी उद्योगों और पूंजीगत वस्तुओं जैसे लोहा, इस्पात, रसायन आदि और मशीन निर्माण उद्योगों के विकास पर था। प्रोफेसर महालनोबिस ने जो है इस योजना को जो है विकसित किया।
इसके अलावा भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो 61 से 66 तक चला और तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य जो लक्ष्य था भारत को आत्मनिर्भर और स्वयं उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना था। हालांकि दूसरी पंचवर्षीय योजना ने देश में कृषि उत्पादन की वृद्धि दर को धीमा कर दिया था, जिससे भारत का जो आर्थिक विकास है वो सीमित हो गया था और दुर्भाग्य से इस अवधि में जो है कई दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई जिससे धन की बर्बादी हुई और ये योजना जो है अपने उद्देश्य को पूरा करने में असफल रही। जैसा कि 61-62 में जो है भारत चीन का युद्ध हुआ, 65-66 में जो है भारत पाक का युद्ध हुआ और 65-66 में जो है भयंकर सूखा भी जो है आपका पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तत्व वाद्यंत्र कौन सा है? तो तत्व वाद्यंत्र का मतलब है तार युक्त वाद्यंत्र, जिसमें यथा सितार, इकतारा, वीणा, कमायचा, सांगरी इत्यादि जो है आपका तत्व वाद्यंत्र है। इसके अलावा जो है वाद्यंत्र को जो है मुख्यतः 4 श्रेणी में बांटा गया है। एक तत्व, दूसरा जो है सुशिर। सुशिर की बात करेंगे तो हवा के द्वारा बजाया जाने वाला वाद्यंत्र, जैसा कि यथा, बांसुरी, शहनाई, पुंगी। फिर है आपका तीसरा जो है अवनद्ध वाद्यंत्र, इसे चमड़े से मरे हुए वाद्यंत्र होते हैं, जैसे यथा ढोल, नगाड़ा, चंग, ढप इत्यादि। चौथा जो है घन वाद्यंत्र है, धातु से निर्मित वाद्यंत्र जो टकराने से ध्वनि देते हैं, जैसे चिमटा, खड़ताल, मंजीरा इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कोपा अमेरिका किस खेल का टूर्नामेंट है? तो राइट आंसर फुटबॉल होगा। कोपा अमेरिका एक फुटबॉल टूर्नामेंट है जो दक्षिण अमेरिका की राष्ट्रीय टीमों के बीच जो है आयोजित किया जाता है। ये दुनिया का सबसे पुराना महाद्वीपीय फुटबॉल टूर्नामेंट है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? तो राइट आंसर 74.04%। और पुरुषों के लिए साक्षरता दर की बात करेंगे तो 82.14% और महिलाओं की साक्षरता दर जो है 65.46%। और सर्वोच्च राज्य टॉप पर कौन सा राज्य है साक्षरता दर के मामले में? तो वह है आपका केरल। इसके अलावा बॉटम पर कौन है, सबसे निचला स्थान पर जो, तो वो दोस्तों आपका है बिहार। ठीक है, तो इसको भी जो है आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान में राज्य की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए जो धन है वो आपका कौन सा आयोग के माध्यम से जो है आपका दिया जाता है? तो राज्यों में वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए जो धन है वो आपका वित्त आयोग के माध्यम से जो है वो आपका दिया जाता है। तो वित्त आयोग जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। वित्त आयोग का गठन जो है अनुच्छेद 280 के तहत जो है आपका किया जाता है। इसको भी याद रखिएगा। वर्तमान में जो वित्त मंत्री हैं वे कौन हैं? तो वे आपके निर्मला सीतारमन जी हैं। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि स्वर्ण सिंह जो समिति है जिसके माध्यम से जो है संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति कमेटी, तो वो पूछा गया कि जो है किसके कार्यकाल में जो है आपका गठित हुआ था? तो स्वर्ण सिंह समिति की बात करेंगे तो सबसे पहले तो इसका किसके कार्यकाल में गठित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर था आपका इंदिरा गांधी हो जाएगा, क्योंकि इंदिरा गांधी जो है आपके ऑप्शन में भी दिया गया था। फिर जो है वर्ष क्या था? तो वर्ष आपका 1976 था। और किस संविधान संशोधन के लिए? तो 42वां संवैधानिक संशोधन के लिए जो है आपका ये गठित किया गया था। इसके अलावा स्वर्ण सिंह समिति ने क्या की सिफारिश की थी? तो मौलिक कर्तव्य जोड़े जाने की सिफारिश जो है इन्होंने ही किया था। इन्होंने जो है कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े जाने का सुझाव दिया था? 8, लेकिन इंदिरा गांधी जी ने 10 मौलिक कर्तव्य जो है वो आपका जोड़ा था। तो इस बात को भी याद रखिएगा। एक जो मौलिक कर्तव्य है 2002 में 86वां संवैधानिक संशोधन के माध्यम से जो है जोड़ा जाता है, जिसके माध्यम से अनुच्छेद 21A भी जोड़ा गया था और शिक्षा को जो है मौलिक अधिकार जो है वो आपका बना दिया गया था। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका ये भी पूछा गया। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो है इको सिस्टम से आया था। इको सिस्टम में E3 का क्या अर्थ है? E3 ऐसा कुछ क्वेश्चन जो है स्टूडेंट के द्वारा बताया गया है। तो ये प्रश्न जो है अभी हमें तो क्लियर नहीं पता चल पाया है, बाकी आप लोग को जो है
अगर क्लियर चल पाता है पता तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में जो है बता दीजिएगा किस तरह का कौन सा प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम में जो है पूछा गया। इसके अलावा स्टूडेंट जो बताएं हमें कि 1857 से जो है आपका 2 प्रश्न जो है आपका आया था। ठीक है, प्रश्न तो बता नहीं पाए लेकिन 1857 बता दिए। फिर जो है आपका मौर्य काल से भी जो है 2 प्रश्न देखने को मिला था, वो भी प्रश्न जो है अभी तक हमें नहीं मिल पाया है। ठीक है, इसके अलावा जो है आपका जो करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन था, ठीक है, लमसम जो है 8 से 10 क्वेश्चन था। मैक्सिमम जो क्वेश्चन था वो आपका 2024 से था। एक क्वेश्चन जो है आपका फरवरी 2025 से भी था। ठीक है, ऐसा स्टूडेंट के द्वारा जो है आपका बताया गया है। एक क्वेश्चन था कि फ्रांस के जो राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रों, वो भारत जो है कब आए थे विथ तिथि के साथ पूछा गया था। ठीक है, तो ये भी नहीं पता चल पा रहा है एग्जैक्ट क्या पूछा गया था। ठीक है, बाकी जो भी क्वेश्चन छूट गए होंगे उसको जो है हमें PDF में दे देंगे। PDF जो है सबको मालूम है कहाँ मिलता है, टेलीग्राम चैनल पर मिलता है। लेकिन PDF जो है हम एक ही शर्त पर देंगे, जब इस वीडियो के कमेंट में कम से कम जो है 100 कमेंट जो है PDF लिखा हुआ होना चाहिए या कमेंट ऐसा होना चाहिए कि PDF उसमें वर्ड जो है शामिल होना चाहिए, तभी जो PDF है आज का हम आपको भेजेंगे। अदरवाइज सिर्फ पेड ग्रुप में PDF जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स, वंदे मातरम।